वंदे भाई साहब बाहर से आए हो क्या? तो वंदे मातरम बोलने में क्या प्रॉब्लम है? वंदे बोलो ना, वंदे बोलो, वंदे बोलो। कहां से है? कैसा आदमी देखो आप, देश में रहता है वंदे मातरम नहीं बोलता है, वंदे नहीं बोलेंगे साहब। आज भी देश में कुछ ऐसे लोगों की मानसिकता इस देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन देश के खिलाफ। दोस्तों, ये जो लंबे बालों वाले नेताजी आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है बाल मुकुंद आचार्य। वो जयपुर की हवा महल सीट से बीजेपी के विधायक हैं। इस बार सैकड़ों लोगों के बीच उन्होंने दाढ़ी देखकर पहचान लिया कि एक शख्स वंदे मातरम नहीं बोल रहा और फिर उस पर दबाव बनाने लगे। भारत माता की वंदे भाई साहब बाहर से आए हो क्या? बाहर से आए हो कहीं? अरे पीछे नीले कोट वाले, या बाहर से आए हो क्या? दूसरी दुनिया से आए? कहां खड़े खड़े दूसरी दुनिया से आए हो तो वंदे मातरम बोलने में क्या प्रॉब्लम है? वंदे बोलो ना, वंदे बोलो, वंदे बोल हो गई। कहां से आए? अरे इस देश के नहीं हो क्या? देश के नहीं हो क्या? कहां से आए? कहां से आए ये लोग? क्या नाम है इसका? क्या नाम है आपका? नाम बताओ अपना। देश के नहीं हो? कहां से आए हो? वंदे भारत माता की। कैसा आदमी देखो आप, देश में रहता है वंदे मातरम नहीं बोलता है। क्या बोलना चाह रहे हो? क्या बताना चाह रहे हो देश को? देश के नहीं हो क्या? तो आपको वंदे मातरम बोलने में क्या जरूरत, दिक्कत है? कुछ नहीं है सर जी। वंदे मतलब क्या है? मेरी माँ को, मेरी धरती माता को मैं वंदे करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। धरती में विश्वास नहीं है आपका? भारत में विश्वास नहीं है आपका? तिरंगे में नहीं है? यह इवेंट जयपुर में वैशाली नगर के एक होटल में दी हिंदुस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने करीब 10 दिन पहले आयोजित किया था, जिसमें देश भर से आए 100 शिक्षकों का सम्मान होना था। यहीं विधायक जी ने देशभक्ति के नारे लगवाने शुरू कर दिए। अब यह वीडियो सामने आया है। जिस शख्स पर बीजेपी विधायक ने उंगली उठाई वह महाराष्ट्र से आए मोहम्मद आसिफ थे। आसिफ ने नारे नहीं लगाए तो विधायक ने कहा, कुछ लोग देश का खाते हैं लेकिन देश के खिलाफ उगलते हैं। भारत माता की वंदे नहीं बोलेंगे साहब। आज भी देश में कुछ ऐसे लोगों की मानसिकता इस देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन देश के खिलाफ उगलते हैं और देश के खिलाफ रहते हैं। ये परिचय ये स्वयं अपना व्यक्ति दे रहा है, तो मोहम्मद नाम का जो भी नाम है, ये अपना परिचय खुद दे रहा है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, देश का खाऊंगा, देश में रहूंगा, लेकिन देश के लिए हित में कभी मैं चर्चा नहीं करूंगा। ये खबर है कि मंच से उतरने के बाद बाल मुकुंद आचार्य बाहर जाते हुए आसिफ के सामने रुके और पूछा, जब तुम्हें नारे से दिक्कत नहीं है तो तुमने नारे क्यों नहीं लगाए? हालांकि इस दौरान ऑडियंस से किसी ने कहा, आप नारे लगवाने के लिए दबाव क्यों डाल रहे हैं? इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक तनाव बढ़ने लगा तो आसिफ के पास बैठे एक शख्स ने गुस्से में आयोजकों से कहा, हम एक दिन में 5 बार इस जमीन पर सिर झुकाते हैं, हम यहीं दफन होते हैं, तो आप यह कैसे कह सकते हैं कि हम इस जमीन की इज्जत नहीं करते? बेवजह देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं। हम इस सरजमीन के लिए वफादार हैं। हमारे उसूलों पर आप सवाल कैसे उठा सकते हैं? बाल मुकुंद आचार्य अक्सर ऐसी वजहों से चर्चा में रहते हैं। इसी साल 25 अप्रैल को जयपुर की एक मस्जिद में पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद वाला पोस्टर लगाने के मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। बाद में उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद में पोस्टर लगाने से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो मुझे खेद है। हवा महल सीट से बाल मुकुंद पहली बार के विधायक हैं और चुनाव जीतने के अगले ही दिन नॉनवेज दुकानों को हटवाने पहुंच गए थे, लेकिन अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण के खिलाफ होती है। बाल मुकुंद के नफरती बयान उनकी पहचान बन चुके हैं और अब सवाल उठता है कि क्या जबरन किसी को नारे लगाने पर मजबूर करना जायज है? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ट्रेंड न्यूज, ताकि हर दिन की वायरल खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। धन्यवाद।